क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच पूरा हो चुका है और अब चौथे टेस्ट मैच का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। चौथा मैच 2 सितंबर से लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। अब लेकिन चौथे टेस्ट मैच से ठीक पहले अंग्रेज कोच क्रिस सिल्वरवुड की गंदी हरकत एक बार फिर सामने आई है और इस बार तो सिल्वरवुड ने सारी हदें पार करते हुए भारतीय टीम पर गंदा वाला कीचड़ उछाल दिया और लॉर्ड्स की जीत को तुक्का तक करार दे दिया। यही नहीं, टीम इंडिया के स्किल पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद तो बवाल हो गया। तो कैसे जीत के नशे में चूर होकर क्रिस सिल्वरवुड पागल हो गया, क्या क्या बकने लगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके सिल्वरवुड को करारा जवाब जरूर दें। तो तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पारी की हार हुई। अब हार काफी बड़ी थी और शर्मनाक भी थी, क्योंकि पहली पारी में भारतीय टीम 78 रन पर ढेर हो गई, तो दूसरी पारी में भी 215 पर 2 विकेट के बाद 278 रन पर ऑल आउट हो गई, जो कि बेहद हैरानी भरा था। यानी कुल मिलाकर भारतीय टीम का खेल वाकई खराब था। वाकई भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में शर्मनाक खेल दिखाया था। अब तीसरे टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड की टीम जबरदस्त जोश में है और होना भी चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच बड़े अंतर से जीता है। लेकिन इसी जोश में होश नहीं खोना चाहिए, जो कि अंग्रेज कोच क्रिस सिल्वरवुड ने किया। जी हाँ, इंग्लिश मीडिया से बात करते हुए क्रिस सिल्वरवुड ने जो कहा वो एक एक शब्द हैरानी भरा है, एक एक बात बेहद शर्मनाक है। क्रिस सिल्वरवुड ने पहले तो कहा कि हमने भारत पर अलग तरीके से हमले किए, हमने नियंत्रित होकर आक्रामकता दिखाई जो कि हमारे लिए काम कर गई, और हमने भारतीयों को बड़े अंतर से हराया, और जो कि पहले भी होना चाहिए था। सिल्वरवुड ने कहा कि हमेशा ही हम भारत को इंग्लैंड में रौंदते रहे और इस बार भी आगे के 2 टेस्ट मैचों में यही होगा और हम भारत को बड़े अंतर से हराएंगे, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान में जो कुछ भी हुआ वो बाई चांस था, तुक्का था। जी हाँ, इंग्लैंड के कोच ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया कि लॉर्ड्स में भारतीय टीम की जीत बाय चांस यानी तुक्के से हुई थी। सिल्वरवुड यही नहीं रुका, जीत के नशे में घमंड में चूर होकर सिल्वरवुड ने कहा कि भारतीय टीम अपने घर की शेर होगी, लेकिन इंग्लैंड में नहीं, और इंग्लैंड में उन्हें असली क्रिकेट से सामना होता है और इसी असली क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी हर बार फेल हो जाते हैं और इस बार भी फेल ही साबित हो रहे हैं। सिल्वरवुड ने कहा कि बाकी के 2 टेस्ट मैच बड़े अंतर से जीतकर हम सीरीज को 3-1 से अपने नाम करेंगे और लॉर्ड्स के मैच को इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि भारत ने वो टेस्ट मैच अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं जीता, बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की गलती की वजह से जीता, और सिर्फ वो जीत एक तुक्का थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर तो सिल्वरवुड ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि बददिमाग सिल्वरवुड को लेकर पहले भी खबरें आती रही हैं कि वो किस तरह के घटिया बयान देता है, और इस बार तो सिल्वरवुड ने न सिर्फ टीम इंडिया के स्किल पर सवाल खड़े कर दिए, साथ ही साथ लॉर्ड्स की शानदार जीत को तुक्का कह दिया। अब हम तो सिल्वरवुड को याद दिलाना चाहेंगे कि नॉटिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड की टीम हार के करीब थी और वो तो बारिश ने अंग्रेजों को बचा लिया, नहीं तो सीरीज में भारत अभी 2-1 से आगे होता। और यही नहीं, अगर तीसरे टेस्ट मैच में भी अंपायरों ने बेईमानी नहीं की होती, अंपायरों ने अंग्रेज टीम का साथ नहीं दिया होता, तो शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता था। लेकिन इंग्लैंड का कोच तो अपनी जीत के नशे में चूर होकर ऐसे घटिया बयान दे रहा है जैसे कि भारतीय टीम को खेलना ही ना आता हो। वैसे अभी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। अगला टेस्ट मैच तो कैनिंगटन ओवल में होना है, जिसमें स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, और भारत की स्पिन जोड़ी अंग्रेजों की कैसी कमर तोड़ेगी, कैसे अंग्रेजों को ध्वस्त करेगी और कैसे सीरीज पर जीत हासिल करेगी, ये सिल्वरवुड भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और पूरी दुनिया भी देखेगी। और टीम इंडिया को कम से कम ऐसे घमंडी कोच को जवाब देने के लिए ही सही, लेकिन अपना 100% नहीं बल्कि 120% देना होगा और टीम इंडिया को ओवल में बड़ी जीत दर्ज करनी ही होगी। तभी ऐसे पागल और बददिमाग कोचों का दिमाग ठिकाने लग पाएगा और तभी सिल्वरवुड जैसों को करारा जवाब भी मिलेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या सिल्वरवुड अपनी हदों को पार जाकर बयान दे रहे हैं और इसका पूरा जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो लीड्स के हेडिंग्ले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लंबे समय बाद टॉस जीता था और पहले बैटिंग का फैसला लिया। हालांकि विराट के फैसले की खूब आलोचना हुई, क्योंकि पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई और यही हार की वजह भी बनी। लेकिन विराट का फैसला गलत नहीं था, क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए पूरी तरह से शानदार था, मगर पहले ही दिन अंग्रेजों ने अंपायरों के साथ मिलकर धोखेबाजी का ऐसा जाल बुना कि पहली पारी से ही बेईमानी की शुरुआत हो गई। आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सब कुछ दिखाते हैं।
तो पहले दिन भारत की पहली पारी के दौरान पहली बेईमानी अंग्रेज अंपायरों ने की जब ऋषभ पंत को उनका स्टांस बदलने पर मजबूर किया गया। पंत स्विंग बॉलिंग से निपटने के लिए क्रीज से काफी आगे खड़े थे, लेकिन अंग्रेज अंपायरों को लगा कि ऐसे तो ये एंडरसन को खेल लेगा, झेल लेगा, तो तुरंत ही अंपायरों ने पंत को रोक दिया और पीछे जाकर खेलने को कहा, जबकि अंपायरों का ये बर्ताव नियमों के खिलाफ था, क्योंकि बल्लेबाज पिच पर कहीं पर भी खेल सकता है, वो चाहे तो आधी पिच पर जाकर भी खेल सकता है, लेकिन अंपायरों ने यहाँ पर तुरंत ही पंत को परेशान किया जानबूझकर और ऋषभ पंत को स्टांस बदलने पर मजबूर किया गया और पंत इसी वजह से आउट हो गए। दूसरी धोखेबाजी कुछ ही देर बाद फिर से पहले ही दिन हुई जब रविंद्र जडेजा को गलत आउट दिया गया। जी हां, सैम करन की बॉल पर जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया, जबकि साफ दिख रहा था कि बॉल जडेजा के पैड पर लगने से पहले बल्ले पर लगी थी, लेकिन ना तो मैदानी अंपायर ने और ना ही टीवी अंपायर ने इस तरफ देखा और जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया और जडेजा भी इस फैसले से काफी नाराज दिखे। यानी कि पहले ही दिन अगर ये दो फैसले भारत के खिलाफ नहीं जाते, अंपायरों ने यहाँ पर बेईमानी नहीं की होती, तो पहली पारी में भारत का स्कोर कुछ और हो सकता था, क्योंकि 4 या 5 विकेट या फिर 6 विकेट भी जल्दी आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप यहाँ पर ऋषभ और जडेजा की लग जाती तो भारत का स्कोर 200 के पार भी जा सकता था। अब आगे देखिए, इसके बाद अंग्रेजों की पारी शुरू हुई तो यहां पर भी अंधेर हो गया, क्योंकि ऋषभ पंत को क्रीज से आगे खेलने से मना किया गया, लेकिन अंग्रेज ओपनर हसीब हमीद और रोरी बंस आधी पिच पर आकर खेलते रहे, शॉट्स लगाते रहे और भारतीय गेंदबाजों की स्विंग को खत्म करते रहे। लेकिन यहाँ पर अंपायरों को कुछ नहीं दिखा, अंपायरों ने कुछ भी नहीं कहा और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैदान के बाहर से ही अंग्रेज टीम अंपायरों के साथ डील करके आई हो। पूरी तरह से अंग्रेज खिलाड़ी अंधेर गर्दी कर रहे थे और अंपायर उनका ही पूरी तरह से साथ भी दे रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश टीम के लिए 121 रन बनाने वाले कप्तान जो रूट 2 बार आउट थे, लेकिन दोनों ही बार अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया। भारत ने रिव्यू भी लिया तो अंपायर्स कॉल हुई, यानी कि अगर अंपायर वहां पर आउट देते थे जो रूट आउट हो जाते, लेकिन अंपायर ने जो रूट को नॉट आउट दिया था तो जो रूट रिव्यू लेने के बाद भी नॉट आउट ही रहे और अंग्रेजों को इसका भरपूर फायदा मिला। जो रूट ने बड़ा शतक बनाया और अपनी टीम को 400 रन के पार पहुंचाया और ये बहुत बड़ा फैसला रहा भारत की हार के लिए, क्योंकि अगर रूट जल्दी आउट हो जाती तो अंग्रेज टीम भी 250 तक सिमट जाती और फिर मैच रोमांचक हो सकता था। पहली पारी में 78 रन पर सिमटने के बाद भी नतीजा कुछ और भी हो सकता था, मगर अंग्रेज अंपायर तो कसम खाकर आए थे कि बेईमानी करेंगे, सबके सामने करेंगे, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। ये खुली धमकी की तरह था। अब इसके बाद भारत की दूसरी पारी आई तो टीम इंडिया के लिए शानदार खेल रहे रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दिया गया। जी हां, बॉल पूरी तरह से लेग स्टंप से बाहर थी, बस स्टंप को किस कर रही थी, लेकिन यहां पर भी अंपायर ने रोहित को आउट दिया और फिर रिव्यू लेने के बाद अंपायर कॉल में रोहित को जाना पड़ा। अब रोहित इस फैसले पर बेहद नाराज और गुस्से में दिखे, क्योंकि रोहित शर्मा बेहद शानदार खेल रहे थे और रोहित शर्मा यहां पर शतक ही नहीं बड़ा शतक, दोहरा शतक तक लगा सकते थे और टीम इंडिया को 78 रन पर आउट होने के बाद भी मैच जिता सकते थे। दिन का खेल खत्म होने के बाद रोहित ने खराब अंपायरिंग पर सवाल भी उठाए थे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।